हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को देश के आज़ादी होने के पूरे 77 साल पूरे हो चुके हैं। आज आप लोगों को मैं एडवांस में आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक बेला में स्वागत करते हैं और आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूं। आप और आपके परिवार इस गणतंत्र अवसर पर अपने घर में तिरंगा अभियान अवश्य करें, तिरंगा अवश्य लहराए और जनगण के गान एक बार अवश्य करें। दोस्तों, आप भी अपने घरों को विजय का अमृत महोत्सव मना सकते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से छुटकारा पाया था। हालांकि एक बात मैं ही नहीं जानता हूँ, बहुत आप लोग भी जानते हैं, तो देश के आज़ाद होने से पूरे 77 साल हो चुके हैं और आपको इस 77 साल की जो वर्षगांठ है, आप बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ आप और अपने परिवार के साथ अवश्य मनाएं। और विशेष क्या कहेंगे, गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको, कल मैंने बताया था ब्रायोफाइटा। क्या बताया था कल? ब्रायोफाइटा। दोस्तों, ब्रायोफाइटा जो है खास करके कहा जाता है ये उभयचर पदार्थ। कैसा? उभयचर पदार्थ, उभयचर प्राणी। एक अलग हिस्सा, अलग तौर तरीके से ये काम करता है। आज हम बताएंगे आपको जिस्मोस्पर्म। क्या बताएंगे? जिस्मोस्पर्म। हालांकि ट्रेडोफाइटा भी पढ़ना जरूरी था, ट्रेडोफाइटा नहीं पढ़ाया, इसी में हम पढ़ाएंगे ट्रेडोफाइटा। खराब हो जाएगा कागज, उसको छोड़ दो। तो क्या है इसमें? जिस्मोस्पर्म हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जिस्मोस्पर्म। ब्रायोफाइटा के जो प्रकार बता रहे थे, तो ब्रायोफाइटा के बाद आता है ट्रेडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद अब हमको जानना है जिस्मोस्पर्म। दोस्तों, सबसे पहले बात जानना है जिस्मोस्पर्म। जिस्मो मतलब क्या? जिम्नो। क्या? जिम्नोस्पर्म क्या है? आप तो जानवर का स्पर्म अर्थात शुक्राणु अर्थात बीज ना, यही तो होता है बीज, वही है जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नो का मतलब होता है नग्न या खुला। क्या होता है? जिम्नो का अर्थ नग्न या फिर खुला हुआ, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। स्वाभाविक है, जिसको हम लोग सीड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड्स, बीज। तो ये जो है जिम्नोस्पर्म, इसका कहा जाता है कि ये खास करके पौधों का जो है एक अलग ही प्रकार का काम, कायिक प्रकार का काम करता है, आंतरिक कामों का हिस्सा होता है। तो क्या कह रहा है? ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, इसका बीज नग्न होता है, बहुत छोटा छोटा और खुला होता है। यह जिम्नोस्पर्म या नग्न जीवी भी कहलाते हैं। अगर पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम क्या है, तो बताना है जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम नग्न जीवी भी है, क्योंकि इसका नग्न आंखों का ही सहारा से होता है। कह रहा कि जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग जो है 300 ईसा पूर्व। कब? जिम्नोस्पर्म शब्द की जो उत्पत्ति है 300 ईसा वर्ष पूर्व किया गया था। कब? ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले, मतलब बहुत लंबा काल का है ना। कह किया गया था। इसका प्रतिपादन अरस्तु के चेला अर्थात शिष्य, अरस्तु तो वैज्ञानिक थे ही, जनक भी कहिए, बायोलॉजी के पिता अरस्तु कि नहीं। कहा कि इसके जो शिष्य हुए थे थियोफ्राइटस। कौन? थियोफ्राइटस। देखिए, मैंने ये भी बताया था कि जीव विज्ञान की दो भाग। कौन भाग? एक जंतु विज्ञान, दूसरा पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का खोज किसने किया? इसका पिता अरस्तु। कौन है? अरस्तु। दोस्तों, पादप विज्ञान का है जो पादप विज्ञान का किसने किया था? थियोफ्राइटस। कौन? थियोफ्राइटस।
अब लिख भी सकते हैं, मैं शुरू में भी बताया था, थियोफ्राइटस। कोई दिक्कत? तो जीव विज्ञान का दो भाग, देयर आर टू टाइप्स फॉर बायोलॉजी, एट फर्स्ट टाइप botany and second type of zoology. At first type father of Arastu and second type zoology father Theophridas. It's okay? Understand you? तो आगे क्या कह रहा है? इसकी विशेषता को जानना है हमारी, किसका? जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है? जिम्नोस्पर्म कह रहा दोस्तों, ये जो है अनावृत बीजी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं। तो अनावृत बीजी आखिर है क्या दोस्तों? इसका कोई वृत्त का आकार, अनावृत, कोई लिमिटेशन ही नहीं दिख रहा है। ऐसा दिखाएगा किसमें? जिम्नोस्पर्म के बीज में। दोस्तों फिर इनमें वर्धी, क्या वर्धी प्रजनन नहीं होते हैं, मतलब कि इसका प्रजनन बाहर में नहीं होता है। तो आखिर तो होता क्या है? तो अंदर में होता है। जब बाहर में नहीं होगा, अंदर में, जो अंदर होगा बाहर में। कुछ ऐसे भी है जो अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। करा इसके पुष्प एक लिंगी होते हैं। जब हम फूल के विषय में पढ़ाएंगे तो फूल में हम बताएंगे पुंकेसर, स्त्री केसर, एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी, सारा बात बताएंगे आपको। घबराइएगा नहीं कि सर जी आधा आधा बात बताते हैं, पूरा बात हम बताएंगे। तो क्या होता है? इसके फूल एक लिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होगा तो उसको प्रजनन होने के लिए कहीं ना कहीं से तो फिर दूसरा लिंगी की जरूरत पड़ेगा। अगर महिला है तो कोई पुरुष वाला चाहिए। तो फूल जो है निषेचन कैसे करता है? कोई कीड़ा मकोड़ा के माध्यम से, या हवा के माध्यम से, या फिर पक्षी के माध्यम से फल उल खाया, आके ई फूल में चोच घस दिया। इसमें भी क्या होता है? पौधा फूल का निषेचित हो जाता है। स्पर्म मिल गया तो हो गया, जायगोट बन गया, बच्चा हो जाएगा। यही तो होता है दोस्तों। कह रहा कि इनमें अनुकूलन की बहुत कम क्षमता पाई जाती है, मतलब ये जहीं तहीं अनुकूल बिल्कुल नहीं हो पाता है। अनुकूलित होने के लिए अनुकूल जगह इसको होना जरूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक ये हो नहीं पाएगा कोई कीमत पर। दोस्तों समझ में आ रहा है? एक राज की बात बताने जा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में शायद नहीं रहेगा। ये जो होता है जिम्नोस्पर्म, स्पर्म मनुष्य में भी तो पाया जाता है, पुरुष में। क्या बिना स्पर्म के ही जैगोट बनता है? क्या बिना जैगोट बने ही शिशु का निर्माण होता है? क्या शिशु के ही फिर लड़की जन्म लेता है? नहीं ना। तो सबसे पहले स्पर्म का होना जरूरी है। और स्पर्म कैसे एक दूसरे पर जाता है? तो सेक्स के द्वारा ही एक दूसरे से क्या होता है? जाता है। करक इसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। दोस्तों संवहन तंत्रिका बार बार आप लोग पढ़ रहे थे, अब एगो नया शब्द जुट गया, क्या? संवहन बंडल, कमंडल, मंडल। क्या है? अरे भाई संवहन का मतलब वही जो सब दिन से बताते आ रहे हैं। तो क्या होता है? संवहन का बंडल पाए जाते हैं। करे यह वृक्ष प्राचीन है, बहुत पुराना वृक्ष है, लगभग जो है कहा जाता है यानी 2650 लाख वर्ष पहले का। कब के? 2650 लाख वर्ष पहले का है। कब का है? 2650 लाख वर्ष पहले का है। इसका जो है मुख्य रूप से खोज करता पता चला था कि ये जो है पेलिथियोजाइकर नामक एक वैज्ञानिक था। कौन था? पेथिलियोजाइक नामक वैज्ञानिक, इनके द्वारा ही इसका पता लगाया। इसमें जो है मुख्य रूप से उसी के काल में भी, छोड़िए वो सब नहीं, आपको बता देना है पेलियोकाइक के काल में। कब? पेलियोकाइक के काल में, नहीं ना। तो इसमें खूब देखा गया तो पता चला इनका बाप रे बाप बहुत पुराना है। क्या है? बहुत पुराना है। इतना आसान इसको समझना
नहीं है। दोस्तों कल हम बताएंगे दूसरा चीज। क्या दूसरा चीज बताएंगे? आपको पता है? नहीं पता है ना? तो नहीं पता है तो आज ही हम क्यों नहीं पता कर देंगे। कल हम आपको बताएंगे एंजियोस्पर्म। क्या बताएंगे? एंजियोस्पर्म। तो आज का मैंने क्या पढ़ा बच्चों? आज मैंने पढ़ा जिम्नोस्पर्म और कल हम पढ़ेंगे आपको एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। यहां तक आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक करके पूरा देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि जिम्नोस्पर्म आखिर होता क्या है, उस पर विशेषता क्या है। आपको एक एक नोट्स बनाना है, ऑल कंपटीशन के लिए ये आपको पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हम चार्ट देंगे पूरा उत्तक में ही कि पादप में जो है किस प्रकार का, आखिर जिम्नोस्पर्म किसका प्रकार है, जिम्नोस्पर्म का प्रकार कितने, इस सारा हम बताएंगे आपको।